जय हिंद फ्रेंड, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बीए, बीएससी, बीकॉम मजोर मेजर फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन तो 2024 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम केवल बालिकाओं के लिए और बालकों के लिए भी है। एकदम पेपर ऐसा ही होता है, केवल टाइमिंग का चेंजिंग होता है। और यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं आप लोग, बुकलेट कोड यस है और बाकी पेपर कोड जो आप लोग पहले फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें दे देता है। तो यह फॉर्म आप फिलअप करते हैं और ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये हर सेमेस्टर में लगभग होता है। और जैसा कि आप लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड दिए होंगे, फोर्थ दिए होंगे, चूंकि ये फोर्थ सेमेस्टर का हम दे रहे हैं, जो आज ही पेपर हुआ है। और इसकी चर्चा की जाए, टाइम 2 आवर्स, 2 घंटे का, मैक्सिमम ऑफ 100 का, और 100 क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन जबरदस्त है और बीएड वालों के लिए जबरदस्त है, क्वेश्चन जबरदस्त है। चलिए देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है। और बीए, बीएससी, बीकॉम प्लस अदर एग्जाम वाले भी इस क्वेश्चन, मतलब इस पेपर को देख सकते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन देखिए, जीके से दिया है, 2020 ओलंपिक की बात कर रहा है। 2020 ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक में कौन थे? तो मैरी कॉम थी, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था? आप लोग जानते हैं एथेंस का एक शहर है जिसमें 1896 में पहला ओलंपिक गेम हुआ था, ठीक ना। ये पहला ओलंपिक गेम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहां से देख लिया जाए, इस तरह कर देते हैं सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहा कि प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां आयोजित किए गए थे? तो क्वेश्चन थर्ड देखिए, कह रहा प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात मैं कर रहा था, तो ये पे कहां पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। कहां पे हुआ था? कटक, उड़ीसा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से है? योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से? तो संस्कृत भाषा के शब्द से है, ठीक है। आगे, योग प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो 6 चरण होते हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और ये धारणा और समाधि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन छठा देखिए, योग के जनक कौन है? पतंजलि है, जैसा कि आप लोग जानते ही है। और आसन से सुधारी जा सकती है हमारी क्या? सहन शक्ति सुधारी जा सकती है, ठीक ना। बाकी जो भी है, लेकिन सबसे सटीक ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, सीखने का नियम किसने दिया था? थान डाइक सर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, सूरज मुख्य स्रोत है, सूरज का मुख्य स्रोत है, या कह सकते हैं सूरज मुख्य स्रोत है, किसका? विटामिन डी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां, सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? तो 12 आसन होते हैं। आगे अगला, भोजन के पश्चात किया जाने वाला एक आसन कौन सा है? तो वज्रासन है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखा जाए, प्रत्याहार अष्टांग पूछा गया, प्रत्याहार अष्टांग योग का कौन सा भाग है? तो छठा भाग है। प्राणायाम में सांस अंदर लेने की क्या कहते हैं? लेने को क्या कहते हैं? कह सकते हैं कुंभक कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के अनुसार योग क्या है? जोड़ना है। योग को क्या करते हैं? जोड़ना है। योग सूत्र में कितने सूत्र होते हैं? 195, यानी 195। 18वां क्वेश्चन कर रहा है, यम का अंग नहीं है, यम का अंग नहीं क्या है? तप नहीं है। किस महापुरुष के अनुसार योग समाधि है? तो वेद व्यास जी के, महर्षि वेद व्यास, वही जो महाभारत के रचनाकार हैं। आगे, भागवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है? तो कर्म योग पर। किस योग पर? कर्म योग पर। आगे बढ़ा जाए, देखिए इंद्रियों को वश में रखने वाला, करा कि इंद्रियों को वश में रखने संबंधी योग का चरण क्या है? तो प्रत्याहार है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, किस आसन को सभी आसनों की माता कहा जाता है? देखिए पिता भी पूछा है, यहाँ पे माता पिता वाला भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो यहाँ पे माता ही पूछा है, तो कौन है? सर्वांगासन। अगला, प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा भाग होता है? कौन सा भाग है? तो चौथा भाग। अगला, पूरक, कुमक और रेचक बल की दिया के बीच का अनुपात क्या है? 1:4:2, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन जो कर रहा है, पंच महाभूत का क्या अर्थ है? तो 5 महान तत्व, ठीक है। पहला, कौन सा आसन हनुमान आसन कहलाता है? वीरासन कहलाता है, ठीक है। वैसे भी वीर का जिक्र है। निम्नलिखित में से कौन प्राणायाम है? तो उज्जाई। अगला कुछ, रक्तचाप में कौन सा आसन सबसे लाभप्रद होता है? तो श्वासन होता है, शवासन दे। रक्तचाप में कौन सा आसन सबसे लाभप्रद है? तो शवासन, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ये अगला क्वेश्चन है, औसतन रक्तचाप मानव शरीर में कितना होता है? 120 से 180 mm। इसको देखिए एचजी में भी है। अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद किस वर्ष गठित हुई थी? तो 1954 में हुई थी। इंडियन नेशनल फिटनेस कोड का, कोर बल्कि लिखा, कोर का गठन कब किया गया था? तो 1965 में किया गया था। राजकुमारी अमृत कौर, बढ़िया है, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को कब लागू किया गया था? 1953 में लागू। यहाँ पे देख लीजिए,
मानव संस्थान विकास मंत्रालय का गठन कब किया गया था? 1985 में किया गया था। ऑप्शन में त्रुटि है इसमें दोस्तों, ऑप्शन में त्रुटि थी, तो ये 1985 यानी 1985। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो 20 प्रकार। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये तो प्रश्न आसान है। स्त्रियों में संबंधी गुणसूत्र कौन सा होता है? एक्सेस होता है। हमारे हृदय में कितने पंप होते हैं? तो 4 वाल्व होते हैं। 4 पंप कर सकते हैं या 4 वाल्व कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे पंप दिया गया। अगला क्वेश्चन, डोपिंग पर नियंत्रण लगाने वाली राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो नाडा है, ठीक ना। 2005 में इसकी स्थापना की गई। नाडा की स्थापना कब की गई? 2005 में की गई। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है? 39 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है? तो ये 4 किग्रा जो है कि 4 किग्रा 18.8 पॉइंट होता है। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम आपको दोहरा देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। महिलाओं के लिए शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है? तो 4 किग्रा ऑब्लिक 8.8 पाउंड होता है। पुरुषों के लिए वही 7.26 किग्रा या 16 पाउंड होता है। आगे बढ़ा जाए। पुरुषों के लिए भाले का वजन कितना है? तो 800 ग्राम। कितना है? 800 ग्राम। लंबी कूद के डेटिंग पिट की बात की माप क्या होती है? तो 9-10। लंबी कूद के लिए लैंडिंग पिट की बात कर रहा है, का माप क्या है? तो यह है 9 मीटर गुणे 3 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में आराम के लिए समय सीमा कितनी देर होती है? तो 30 सेकंड होती है। यानी वॉलीबॉल में आराम के लिए समय सीमा कितनी रखी गई? 30 सेकंड रखी गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज की लखनऊ की स्थापना कब की गई? शारीरिक शिक्षा कॉलेज क्रिश्चियन की बात बोल रहे हैं, तो 1932 में, 1932। आप ओलंपिक भी देखे होंगे। हैंडबॉल मैदान की माप क्या है? देखिए हैंडबॉल मैदान की माप पूछा है, तो 40 गुणे 20 मीटर स्क्वायर होती है। अगला क्वेश्चन, एशिया का ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है? तो नीरज चोपड़ा को कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे कब बना, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। 1927 में बना है। आईओए के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोराबजी टाटा जी थे। ग्रामीण मनोरंजन क्रियाएं क्या है? उपरोक्त सभी हैं, लघु, लोक, धार्मिक उत्सव। आगे, ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? 5 चक्र होते हैं, ठीक है ना, जो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6, ठीक है, एक तरफ 6 एक तरफ 6। खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 होते हैं, मतलब 9 सही है, 9 सही है। खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। आगे बढ़ा जाए, साथ क्वेश्चन मिसप्रिंट हो जाता है। शारीरिक शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो मैदान होता है। मैदान में ही हम कर सकते हैं। डेकाथानल दिखा है। डेकाथालन में कितनी प्रतियोगिताएं होती है? तो 10 प्रतियोगिताएं होती है। अगला क्वेश्चन है, मास्टर ब्लास्टर के नाम से सचिन जी को कहा जाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ गया है। ट्रैक में दौड़ने की दिशा क्या होती है? दाई एवं बाई तरफ से होती है। एथलेटिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? ट्रैक एवं फील्ड। एक मानक ट्रैक में कितनी लेन होती है? तो 8 लेन होती है। कितनी लेन होती है? 8 से 12। इसमें भी थोड़ा सा मिस ऑप्शन है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो उसमें 8 ही दिया रहता है, ठीक है, एक्यूरेट 8 है। आगे बढ़ा जाए। 58 क्वेश्चन की बात किया जाए, एक लेन की मानक चौड़ाई क्या है? तो 1.22 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण मैराथन दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर होती है। ऑप्शन बी इज द राइट। स्टेपल की बात क्या है? चेंज दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं? तो 28 है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरुष खिलाड़ियों को दिए जाने वाला खेल पुरस्कार क्या है? लक्ष्मण पुरस्कार है। और महिला के लिए दिया जाता है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। पुरुष वर्ग के लिए दिया जाता है लक्ष्मण पुरस्कार। आगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला खिलाड़ी को दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है? रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। देखिए पीछे वही दिया भी था। अगला क्वेश्चन में पूछ दिया 62। 2 दिन तक चलने वाली 7 समूह की स्पर्धा को क्या कहते हैं? हेप्टाथलॉन कहते हैं। ओलंपिक में आयोजित होने वाली 3 स्पर्धाओं के संयोजन को क्या कहा जाता है? तो ट्राइथलॉन कहा जाता है। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? एशियाई खेल की बात करिए जो अपने भारत देश में हुआ था। सन भी कभी कभी पूछ देता है, नई दिल्ली में हालांकि हुआ था, सन भी पूछ देता है। 84 पूछ देता है, जो दोबारा फिर हुआ था। युक्ति ब्लॉक किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल से है। युक्ति डबल चेन किस खेल से संबंधित है? खो खो से है। आगे बढ़ते हैं सर। नो बॉल शब्द का प्रयोग क्रिकेट में होता है। ऑफ साइड शब्द का प्रयोग, ये भी ऑफ साइड शब्द का प्रयोग ऑफ साइड लेग साइड हालांकि क्रिकेट में भी होता है लेकिन फुटबॉल में सही है। अगला, विटामिन सी का मुख्य स्रोत आप जानते हैं संतरा है, खट्टापन होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड।
अर्जुन अवार्ड प्रदान किया जाता है खिलाड़ी को, किसको? खिलाड़ियों को दिया जाता है, सही है। अर्जुन पुरस्कार में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो 15 लाख, पहले कम थी, पहले 5 अब 15 हो गई। आगे बढ़ा जाए। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? हंस शर्मा जी थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले शारीरिक शिक्षाविद कौन थे? तो करण सिंह जी थे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी पूछ दिया गया है, हड्डियों पे स्टेपेडियस है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछा गया है, तो फीमर हड्डी है, जो जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना? 98.6 फारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 80, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दालें होती हैं। और मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सार्टोरियस है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है? तो भार क्या? अदिश राशि। अदिश और सदिश राशि दोनों पढ़ लीजिएगा, एसएससी वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, किस सन में साई की स्थापना की गई थी? साई की पूछा गया है 1984 में किया। 1984 बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है, इसमें बहुत सारे कुछ है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था? 1961 में। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? कौन है? देखिए करंट से पूछा है, पीटी उषा जी है, सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था? तो वही हमारे नीरज भैया हैं, नीरज चोपड़ा जी हैं। निम्न में से कौन सी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कही जाती है? तो ये कहते पिट्यूटरी, ठीक ना। भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हमारे सचिन जी हैं, मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर। आगे बढ़ा जा। जो क्रिकेट के प्रारूपों में 15,000 रन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति विश्वनाथन आनंद, 5 बार के विश्व चैंपियन, जो भारतीय हैं, हमारे भारत के लिए गर्व की बात है। हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल की स्थापना 1914। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1932। लगता है दोबारा छप गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, YMC बल्कि लिखा है MCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1920। रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने होता है? 13 से 120 दिन होता है। हालांकि ऑप्शन इसमें मिसिंग है, 13 से 120 है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखा था, थोड़ा गलती मेरे से हो गई, 13 से 20 दिन होता है। क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है? तो 13 से 20 दिन। आगे बढ़ा जा। मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206 अस्थियां। अस्थियां मतलब हड्डियां। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 639 होती हैं। ओलंपिक खेल कितने सालों बाद होता है? तो 4 साल बाद होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है? पियरे कुबर्टीन को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नीता अंबानी जी थी, जो अपने भारत की हैं, एशिया की सबसे अमीर महिला। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पेरिस, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये पेरिस में संभावित है, ठीक है। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन, जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बढ़िया से पोस्ट कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।